तो स्वागत है गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिस सेट 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं अपने सी ट्यूटोरियल की सीरीज के अंदर। तो ये वीडियो मैंने पहले बना ली थी, ये बाय मिस्टेक मेरे से डिलीट हो गई थी और इसीलिए ये मेरे को अब दोबारा बनानी पड़ रही है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको कम्प्लीटली वीडियो के अंदर दिखा दिया था, मैंने वो पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी लेकिन वो डिलीट हो गई। तो मैं अब आपको सारा का सारा ये जो कोड है ये समझाने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक सी प्रोग्राम बनाना हमें जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल को कैलकुलेट कर दे। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका हार्ड कोड वैल्यू के साथ बनाना है, दूसरा है इनपुट गिवन बाय यूजर के साथ बनाना है, मतलब कि स्कैनफ का यूज करके बनाना है। तो यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा पूरा का पूरा, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करा रखे हैं और हर क्वेश्चन के सामने उस क्वेश्चन का फॉर्मूला भी लिख रखा है अगर आपको नहीं पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्मूला है L इंटू बी, मतलब कि एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं अनकमेंट करता हूँ एक बार यहाँ पर, और अनकमेंट करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए, एक एरिया का, एक L का और एक B का, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ के 2 वेरिएबल बनाए हैं मैंने और एक एरिया का बनाया। ठीक है, तो पहले मैंने L ले ली 8, B ले ली 2, मतलब ठीक है, और एरिया निकालने के लिए मैंने L इंटू बी कर दिया। फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई और उसके अंदर लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल %d और एरिया मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। देखो मैं F6 दबाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरिया प्रिंट हो जाएगा एक रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ है 8 और ब्रेथ है 9, और यहाँ पे देखो हमारे पास एरिया आ चुका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 72। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा हार्ड कोड वैल्यू के साथ, हार्ड कोड मतलब कि हमें वैल्यू अपने प्रोग्राम के अंदर ही देनी है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन था हमारा कि भाई हमें जो वैल्यूज है वे स्कैनफ के थ्रू लेनी है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल्स बनाता हूँ, एक सेकेंड। पहले मैंने वेरिएबल्स बनाए एरिया L और B सेम टू सेम जैसे मैंने ऊपर बनाए थे। फिर मैंने क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई कि एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद मैंने स्कैनफ कर लिया L के अंदर। ठीक है, और फिर से मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगाई एंटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो उसके बाद मैंने फिर से स्कैनफ कर लिया B के अंदर। ठीक है, यहाँ पे स्पेस लग गया, इसको हटा दो। जब मेरे को लेंथ मिल गई और ब्रेथ मिल गई तो मैं क्या करूंगा, एरिया निकाल लूंगा L इंटू बी करके, और एरिया निकालने के बाद मैं उस एरिया को प्रिंट करवा दूंगा यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट। तो इसको भी मैं रन करवा के दिखा सकता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर इसको रन करवाऊँ तो देखो एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मांग रहा है जो कि मैं 7 देने वाला हूँ और ब्रेथ मैं देने वाला हूँ 9। एंटर करते तो 63 हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एरिया ऑफ सर्कल निकालने का। ठीक है, सर्कल का एरिया निकालना है हमको। तो उस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले तो मैंने यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, है ना, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फिर मैंने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया पाई नाम का। ठीक है, PI नाम का, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें चाहिए ना, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया पाई नाम का और उसके अंदर एक स्टैटिक वैल्यू डाल दी 3.14। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया आर नाम का जिसके अंदर मैं रेडियस को सेव करवाऊंगा। फिर मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाई कि एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, कि भाई यहाँ पे सर्कल की रेडियस को एंटर करो। इनपुट लेने के लिए मैंने स्कैनफ फंक्शन का यूज किया, %f लगाया हमने क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स थे वो फ्लोट में थे। और फ्लोट में क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन होनी है वे 3.14 है यार, मतलब कि फ्लोट वैल्यूज के साथ होनी है। तो मैंने सारे के सारे फ्लोट ले लिए ताकि कोई भी एरर नहीं आए। ठीक है, तो एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल मैंने यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद मैंने स्कैनफ लगा दिया जो कि रेडियस ली और आर के अंदर हमने वो रेडियस को सेव करवा लिया। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया एरिया नाम का। फिर मैंने वहां पे क्या किया, फॉर्मूला पुट कर दिया पाई इंटू आर इंटू आर। तो पाई की वैल्यू थी हमारी 3.14, फिर आर और आर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, और स्क्वायर करने के लिए मैंने उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन लगाया और उसके अंदर एरिया को प्रिंट करवा दिया। देखो मैं इसको रन करके दिखाऊंगा अगर आपको, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इजीली कि ये रेडियस मांग रहा है। रेडियस मान लो मैंने 7 दी, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल 153.860001। अब देखो एक चीज और मैं बताऊं आपको कि आपके पास जब भी आप फ्लोट वेरिएबल को प्रिंट करवाओगे तो आपके पास बहुत सारी जीरोज आएंगी, और डबल को प्रिंट करवाओगे तो भी पॉइंट के बाद बहुत सारी डिजिट्स आएंगी। तो अगर उनको आपको लिमिट करना हो ना, लिमिट कैसे करोगे, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि भाई पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट दिखाइए, उससे ज्यादा ना दिखाए। तो ये जो %f लिखा है ना, तो इसके बाद परसेंटेज के बाद आप पॉइंट लगाओ और पॉइंट के बाद वो लिखो कि कितनी डिजिट आपको चाहिए। जैसे मेरे को सिर्फ 2 चाहिए तो मैं 2 लिखूंगा और सेव कर दूंगा। और अगर मैं अब रन करता हूँ ना इसको, तो देखना यहाँ पे क्या होगा, मैं सेम डालूंगा रेडियस 7 और एंटर करूंगा तो सिर्फ मेरे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आई हैं, सिर्फ 2 डिजिट्स आई हैं। तो ऐसे आप
लिमिट भी कर सकते हो फ्लोट वैल्यूज और डबल वैल्यूज को। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो अपना क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 था अपना राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन इट्स रेडियस एंड हाइट। मतलब कि रेडियस और हाइट होगी और हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा। तो पहले हमने क्या किया, एक फ्लोट वैल्यू बना ली पाई नाम से 3.14 उसके अंदर डाल दिया। फिर मैंने दो वेरिएबल और बनाए जिसके अंदर हम रेडियस और हाइट सेव करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट एफ किया कि भाई एंटर द रेडियस। फिर मैंने स्कैन एफ कर लिया रेडियस के लिए। फिर मैंने सेम काम किया है हाइट के लिए और हाइट भी मैंने एच के अंदर सेव कर ली। फिर मैंने एक इंट वेरिएबल बनाया वॉल्यूम नाम से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को निकाल दिया और फिर मैंने बाद में उसको प्रिंट करवा दिया। देखो मैं अभी अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर में लिख देता हूँ 6 और हाइट ऑफ सिलेंडर लिख देता हूँ मैं 8। तो उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गई 904। ठीक है, तो आप इसके अंदर यूनिट्स भी सेट कर सकते हो। अब वो आपका काम है भाई, यूनिट्स किस तरीके से आप सेटअप करोगे। तो आप प्रिंट एफ में लिख दो कि भाई आपको सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए, किस चीज़ में रेडियस चाहिए और कौन सी यूनिट में चाहिए और हाइट कौन सी यूनिट में चाहिए और कौन सी यूनिट में आपका जो है सिलेंडर का वॉल्यूम निकलेगा, वो आप अपने हिसाब से पुटअप कर सकते हो। जैसे मैं अगर सीएम लिख दूं, यहाँ पे सीएम मतलब सेंटीमीटर लिख देता हूँ और सेव करता हूँ, तो देखो कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा। देखो अभी मैं इसको रन करता हूँ, सेम मैं पुटअप करूँगा यहाँ पे 6 एंटर 8 एंटर। तो देखो यहाँ पे आया 904 सेंटीमीटर दोबारा से, है ना। अब सीएम लिखा आता है पीछे क्योंकि मैंने यहाँ पे सीएम लिख दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सोल्व हो चुका है। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी जो कि हमने कर ली है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक मिनट, ये क्या है भाई, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 और जो आंसर आएगा उसको प्लस कर दो 32 के साथ। ठीक है, उसको प्लस कर दो 32 के साथ, तो आपका फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, दो वेरिएबल बनाए फ्लोट से एफ और सी। तो मैंने कहा कि भी पहले सेल्सियस की वैल्यू दे दो। ठीक है, जो भी सेल्सियस है वो उसको दे दो और मैंने उस सेल्सियस को लेके स्कैनएफ फंक्शन का यूज करके उसको सी के अंदर सेव करवा लिया। फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि F इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई 9/5 प्लस 32 और हमारा जो फ़ारेनहाइट में आंसर आया है वो इसके अंदर आके सेव हो गया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिखा कि परसेंटेज एफ डिग्री सेल्सियस इज परसेंटेज एफ इन फ़ारेनहाइट। देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। मान लो मेरे को निकालना है 27 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट, है ना। 27 लिखूंगा और एंटर कर दूंगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस इज 80.5999 इन फ़ारेनहाइट। समझ गए, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको मेनली ना फॉर्मूले पुटअप करने आने चाहिए कि कैसे आप फॉर्मूलों को अपने प्रोग्राम्स के अंदर लगाओगे। अगर आप 11th में हो 12th में हो तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज भी होंगे, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उनके प्रोग्राम बना के। आपके पास अगर मैथ की बुक है तो मैथ के प्रोग्राम बनाओ और उनकी प्रैक्टिस करो। और अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। लास्ट क्वेश्चन आता है अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है मतलब कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और आपको प्रिंसिपल दिया होगा, नंबर ऑफ ईयर्स दिए होंगे मतलब कि एन दिया होगा और आर दिया होगा मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, देखो फॉर्मूला है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 ये फॉर्मूला है आपका एस आई का। तो देखो मैंने यहाँ पे 3-4 वेरिएबल बनाए फ्लोट के, एस आई, पी, आर और टी। देखो एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमारा मेन मुद्दा है निकालना। ठीक है, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम। तो प्रिंसिपल हमारा मान लो 1000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 3 और टाइम मेरा 2 साल का। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैं प्रिंट करके आपको मतलब कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टैटिक वैल्यूज दे रखी थी, तो देखो यहाँ पे 60% आ गया। कितना आ गया, 60% हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ पे 0.2 कर सकते हो। ठीक है, 0.1 कर दो, तो अब क्या होगा, सिर्फ एक ही डिजिट दिखेगी आपको पॉइंट के बाद, है ना। पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट दिखेगी। तो अब यहाँ पे देखो 60.0% आ गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट और इजीली अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो यही था हमारा प्रैक्टिस सेट और ये क्वेश्चंस आप खुद भी प्रैक्टिस करो। और कोड आपको चाहिए तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोड का। और अभी जो वेबसाइट हमारी डेथ कोड वो डाउन है क्योंकि अभी उस पर मेंटेनेंस चल रही है, और जैसे ही वो एक्टिवेट होगी तो वो आपको इसका जो कोड है वो सारा का सारा आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज स्मैश दैट लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।